इस इमेज को ध्यान से देखिए। मोस्ट ऑफ यू माइट हैव ऑलरेडी नोन दिस सिंबल. If you know, then you may also know that this symbol is called yin yang. I'm really excited to talk about the meaning behind this symbol. And believe me, जितना ही सिंपल ये दिखता है उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग को ये दर्शाता है. So in today's video, let's talk about yin yang. Hello everyone, my name is Ashish Samantrai and I welcome you to my another new video. If you haven't subscribed to my channel, then do subscribe right now and press the bell icon to be the first to watch my new videos. दोस्तों, मैं मेरे वीडियोस के थ्रू आपको कुछ ऐसा सिखाने की कोशिश करता हूँ जो कि मैं खुद अपने लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता हूँ. और आज हम बात करेंगे यिन यांग के बारे में. यिन यांग चाइनीज़ फिलोसफी के एक पुराने कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है जिसको बोलते हैं टाओजिंग या फिर उसको डाओजिंग भी बोलते हैं. डाओ का मतलब होता है द वे, यानी कि सही रास्ता. अनलाइक अदर रिलीजन्स वेयर वी बिलीव इन गॉड और इन मेनी गॉड्स, डाओजिंग बिलीव्स इन द नेचुरल फ्लो ऑफ द यूनिवर्स. डाओजिंग हमको ये सिखाता है कि हमारा यूनिवर्स डुअल ऑपोजिंग फोर्सेस के थ्रू चलता है, जैसे कि दिन और रात, सुबह और शाम, अच्छाई और बुराई. ये दोनों ऑपोजिंग फोर्सेस को बैलेंस करके हमारी ज़िंदगी को जीना चाहिए. डाओजिंग का यही मोटो यिन यांग के थ्रू पता चलता है दैट रिप्रेजेंट्स द डुअल नेचर ऑफ द रियलिटी. सो लेट्स लुक एट द यिन यांग सिंबल एंड नो व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड white and black color of the design. The color black represents the darkness, night, imagination, illusion, basically the feminine side of the universe. And the color white, it represents light, day, action, things in motion, basically the masculine energy of the universe. और आप देख सकते हैं कि ब्लैक और वाइट के बीच में कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक कर्व लाइन है एस के जैसा. तो इसका मतलब ये है कि वन कैन नॉट ओवरटेक अनदर और वन कैन नॉट अंडरटेक अनदर. टू ऑपोजिंग फोर्सेस नीड ईच अदर. जो यिन है उसके बीच में आप देख सकते हैं कि एक वाइट सर्कल है और यांग जो कि वाइट, उसके बीच में एक ब्लैक सर्कल है. इसका मतलब ये है कि एवरीथिंग कंटेन्स द सीड ऑफ इट्स ऑपोजिट. मतलब यूनिवर्स में दोनों को ही एग्जिस्ट करना होता है, कोई किसी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता. यूनिवर्स का एक साइक्लिंग नेचर को ये रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि दिन के बाद रात आता है, रात के बाद दिन आता है. और ये जो दोनों एग्जिस्टेंस है ये एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते. इसलिए रात होने के लिए दिन होना ज़रूरी है और दिन होने के लिए रात होना ज़रूरी है. खुशी को एक्सपीरियंस करने के लिए दुख को एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है और दुख को एक्सपीरियंस करने के लिए खुशी को एक्सपीरियंस करना भी ज़रूरी है. लाइफ में आप किसी को भी चूज़ करो या फिर पिकअप कर लो, वो सिर्फ यिन और यांग नहीं होता, उसके अंदर यिन और यांग दोनों होता है. एज एन एग्जाम्पल, जैसे कि समुद्र में जब एक लहर उठता है तो उसको हम यांग बोलते हैं, जब वो गिरता है उसको हम यिन बोलते हैं. जब हम एक बॉल फेंकते हैं उसको हम यांग बोलते हैं और जब हम बॉल को पकड़ लेते हैं उसको हम यिन बोलते हैं. जब हम एक जो अंडा होता है, अंडे का जो कवर होता है उसको हम यांग बोलते हैं बिकॉज इट्स सॉलिड. और उसको तोड़ने के बाद उसके अंदर जो अंडा निकलता है उसको हम यिन बोलते हैं. जैसे कि हम किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो उसको हम यिन बोलते हैं. और जब हम एक्शन लेते हैं उसके रिगार्डिंग, जब हम एक्शन करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, उसको हम यांग बोलते हैं. तो हमारे अंदर भी यिन और यांग दोनों हैं और डाओजिंग के हिसाब से हमको यिन और यांग दोनों को बैलेंस करके ही ज़िंदगी जीना होता है. जैसे कि दुनिया में फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों का इम्पोर्टेंस सेम है और दोनों को एक दूसरे का एग्जिस्टेंस चाहिए होता है खुद एग्जिस्ट करने के लिए. सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए. और यिन यांग के बारे में अगर आपको कुछ और पता है तो वो भी मुझे कमेंट में लिख के बताइए.
So that's it for today's video, and I will see you in my next one. Bye.